नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे राजस्थान में मिले लिथियम के बारे में। अभी हाल ही में लिथियम काफी चर्चाओं में रहा जब जम्मू कश्मीर में इसके रिजर्व या भंडारण की बात कही गई थी। इसके बाद राजस्थान में अभी हाल ही में पुष्टि हुई है कि यहाँ पर भी बहुत बड़ा भंडारण मिल रहा है और जिससे भारत की स्थिति वैश्विक स्तर पर बदल जाएगी। अभी देखा जाए तो बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, अमेरिका, ये सारे देशों के पास भंडारण क्षमता काफी ज्यादा है। लेकिन यहां पर बताया गया है कि भाई आपकी जो भी लिथियम मिल रहा है वो आपूर्ति कर देगा भारत के अंतर्गत, क्योंकि अभी हमारी निर्भरता चीन पर ज्यादा है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के सेशन में हम लिथियम के बारे में भी समझेंगे। राजस्थान के किस क्षेत्र में मिला है, तो नागौर के देगाना क्षेत्र में मिला है। ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, इसके बारे में भी बताऊंगा। 1992 के आसपास यहां पर टंगस्टन निकालना क्यों बंद कर दिया गया था। और राजस्थान काफी सारे खनिजों के लिए भी प्रसिद्ध है, उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा कि कहाँ भंडारण ज्यादा है, कहाँ पर उनका उत्पादन ज्यादा है, और बहुत सारे फैक्ट्स आपको नए नए लिथियम के बारे में वैश्विक स्तर पर, भारत के स्तर पर और राजस्थान के स्तर पर पता चलेंगे। तो इन सारी चीजों को आज के सेशन में कवर करेंगे। जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी इसकी पुष्टि की जा चुकी थी, अभी राजस्थान में की गई है। तो इसमें एक रोल है GSI का, जिसको कहा जाता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है, ये एक तरीके से भूगर्भिक जो स्थिति है उनके ऊपर एक शोध करता है और पता लगाता है कि भाई कहाँ क्या चीज मिल सकती है। भारत के अंतर्गत अनेकों खनिज पाए जाते हैं, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो आपका लोहा हो, चाहे आपका कॉपर की बात करें, तांबे की बात करें, मैग्नीज की बात करें। बहुत सारे धातु में भारत जो है उत्पादन करता है। छोटा नागपुर वाला क्षेत्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक बहुत सारे खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। अभी राजस्थान में एक और खनिज आ गया है। राजस्थान में और कौन कौन से खनिज होते हैं इस पर भी मैं थोड़ी सी जो है चर्चा करूंगा। तो शुरू करेंगे हमारा सेशन। उससे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। 11 मई की डेट, 11 मई बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 11 मई से बैच नंबर 5 जो है UPSC का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आधुनिक भारत की क्लासेस से ये बैच शुरू होगा। इसमें आगे चलकर पर्यावरण, पारिस्थितिकी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मेरे द्वारा कवर कराया जाएगा। तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। मेरा कोड है मनीष लाइव, इसको यूज करेंगे तो आपको ये कोर्स 18,999 का मिलेगा। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स के मन में क्यूरी रहती है कि हमें NCERTs भी पढ़नी है, तो NCERTs के लिए भी आपके लिए स्टडी IQ सौगात लेकर आया हुआ है। तो NCERT 100 दिनों में आपको एक लाइव बैच मिलने वाला है, जिसमें आपको फीस होगी 1499। तो इस बैच को भी इनरोल कर सकते हैं अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे मनीष लाइव। तो ये 22 मई से चालू होने वाला है, जिसमें NCERTs पढ़ाई जाएंगी। तो ये बात हो गई। इसके अलावा इस लेक्चर की PDF टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। और भी कोई तरह के क्वेश्चन है आप मुझे मेल कर सकते हैं, ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन रिलेटेड या फिर आपको लेक्चर रिलेटेड या कोई सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स हैं तो यहाँ पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं हमारा सेशन और हम बात करेंगे लिथियम की। अब भाई ये चर्चाओं में क्यों था, क्योंकि GSI ने इस तरह का दावा किया और राजस्थान के अंतर्गत भी जो लोकल प्रशासन था उसने भी दावा किया कि यहाँ पर किसकी जो है पुष्टि की गई है या किस चीज के भंडारण की बात की गई। तो इसमें जो है राजस्थान के देगाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नागौर में, नागौर वैसे आपने सुना होगा पंचायत वगैरह के लिए प्रसिद्ध रहा था, ये वही जगह है नागौर। इसी में एक जगह पहाड़ी है और इस पहाड़ी के पास मतलब देगाना एक तहसील आ जाती है, उसके अंतर्गत वहां पे पाया गया है लिथियम के भंडार। किसने पुष्टि करी है, तो इसमें GSI ने भी पुष्टि करी है। तो ये जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको आप कहते हैं, इसके द्वारा पुष्टि की गई है। और ये जम्मू कश्मीर में लिथियम के बाद की बात है। तो खनन और अधिकारियों का दावा है कि यहां जो मिले लिथियम भंडार की क्षमता हाल ही में जम्मू कश्मीर में मिले लिथियम की क्षमता से काफी अधिक है और ये भारत के अंतर्गत 80% तक आपूर्ति को पूरा कर सकता है। और दावा किया जाता है कि यहाँ इतना लिथियम है कि भारत की कुल मांग का 80% यहीं से पूरा किया जा सकता है। और लिथियम के लिए अभी तक भारत चीन पर ही निर्भर है। तो अभी हम पूरी तरह से जहां पर भी लिथियम का इस्तेमाल करते हैं तो हम कहां से लेते हैं, चीन से लेते हैं। और इसका हमको क्यों लेना पड़ता है, तो आप समझिए, आज हम लिथियम का उपयोग बहुत सारी जगह पे कर रहे हैं। ये जो चीज मिली है ये राजस्थान के नागौर में मिली है और नागौर में एक जगह है जिसका नाम है देगाना। इसमें कौन सी पहाड़ी है इस पर भी मैं आगे चर्चा करूंगा। तो नागौर एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत सारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यहाँ से जुड़ी हुई है। जयपुर के पास ही आपको पड़ता है नागौर। तो ये वहां पर देगाना पहाड़ियों में मिला है जिस पर GSI ने सर्वे किया। अब जो बात है वो लिथियम की है कि भाई लिथियम इतना ज्यादा क्यों चर्चा में है, और लिथियम के अलावा और भी तो धातु होते हैं, लिथियम हमें क्या ऐसी चीज करके दे रहा है। तो लिथियम को बताया जाता है एक अलौह धातु है।
मतलब ये फेरस नहीं है, मतलब लोहा युक्त नहीं है। लोहे वाले जैसे निकल, क्रोमियम, ये सारे जो होते हैं फेरस, निकल, क्रोमियम, पिकोनी जिनको आपने सुना है, इनको कहा जाता है लौह धातु। लेकिन ये लौह धातु नहीं है, धातु है लेकिन ये क्या है, एक अलौह धातु है जिसका उपयोग कहां कहां कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिकल वाहन और अन्य चार्जेबल बैटरी, ये सारी चीजें आज इंसान यूज कर रहा है और इनका धीरे धीरे प्रयोग बढ़ता जा रहा है। आज से 20 साल 25 साल पहले इलेक्ट्रिक कार का इतना ज्यादा आपने नाम नहीं सुना था, मोबाइल फोन्स लोगों के पास सीमित हुआ करते थे, लैपटॉप्स वगैरह, नोटपैड वगैरह, ये कहाँ यूज करता था कोई। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, इन चीजों का चलन बढ़ रहा है। जब इन चीजों का चलन बढ़ेगा तो हमें क्या चाहिए होगा, लिथियम चाहिए होगा। तो चार्जेबल बैटरी बनाने में इसका काम किया जाता है और लिथियम के लिए भारत पूरी तरह से महंगी विदेशी आपूर्ति पर निर्भर है, क्योंकि भारत में होता नहीं है। तो अगर हमें ये चीज यूज करनी है तो लिथियम तो मंगवाना पड़ेगा। तो हम जो है चीन पर निर्भर करते थे या कहीं से दूसरे देशों के अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो वहां उत्पादन करते हैं। तो इसमें बोलिविया का नाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा लिथियम दुनिया की सबसे हल्की धातु है, ये भी याद रख लीजिए। इसका जो घनत्व होता है काफी कम होता है, हल्की धातु होती है जिसकी जरूरत बैटरी से चलने वाले हर उपकरण को होती है। आप एक रिमोट चला रहे हैं उसमें बैटरी है, इसके अलावा आपके घरों में घड़ियां लगी हैं उनमें बैटरी है। कहां नहीं बैटरी, इन्वर्टर में आप बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं उसमें बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लैपटॉप चला रहे हैं उसमें बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके मोबाइल के अंदर बैटरी है, आपकी घड़ी तक के अंदर एक बैटरी है जो आप हाथ में पहनते हैं। तो हर जगह तो बैटरी का काम आ रहा है और उस बैटरी की आपूर्ति कौन कर रहा है, लिथियम कर रहा है। तो लिथियम दुनिया की सबसे नर्म और हल्की धातु है, इसे आप चाकू से काट भी सकते हैं। सब्जी के चाकू से काटे जाने के लिए पर्याप्त नरम और पानी में डालने पर तैरने के लिए पर्याप्त होती है, इसलिए इनको बैटरियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके उपयोग की अगर हम बात करें तो ये रासायनिक ऊर्जा, कोई भी बैटरी होती है तो वो क्या करती है, उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और उससे हम अपना काम करते हैं। तो भाई ये जो है रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करती है और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। इसके अलावा आज घर में चार्ज करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक और बैटरी से चलने वाले गैजेट लिथियम में मतलब उसके अंदर लिथियम मौजूद है। इसी वजह से दुनिया भर में लिथियम की जो जबरदस्त डिमांड भी है और भारत की भी डिमांड है। अब भारत की डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये जो अभी हाल ही में राजस्थान के अंतर्गत जो बताया जा रहा है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बताया जा रहा है, एक लैंडमार्क चीज है जो भारत को दुनिया से अभी काफी भिन्न कर देगी, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस नजरिए से देखा जाए तो बहुत ज्यादा भारत के लिए एक अच्छी खबर है। इसके अलावा राजस्थान के लिए भी है और वैश्विक मांग के कारण से व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। तो आपको अगर कोई पूछ ले कि भाई व्हाइट गोल्ड क्या है, तो आपने कई बार कपास को भी सुना होगा, लेकिन अभी वैश्विक स्तर पर जो व्हाइट गोल्ड कहा जा रहा है वो इस चीज को कहा जा रहा है। काफी मांग बढ़ रही है, इससे जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं उनके तक प्राइस उछलने लगे हैं। कई लोग जो इलेक्ट्रिकल, जो ग्रीन एनर्जी की बात करने लगे हैं और देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर एक बहुत ही ज्यादा उछाल आया है इस क्षेत्र के अंतर्गत। 1 टन लिथियम की जो वैश्विक कीमत है, देखिए 1 टन लिथियम जो है वो आपको कितने रुपए दे रहा है, 57 लाख रुपए दे रहा है। तो जब लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है किसी दूसरे उपकरण में तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है, मतलब उस बैटरी को बनाने के बाद उसकी कीमत और बढ़ जाएगी। लिथियम को कच्चा खरीदा जाएगा 1 टन, तो वो लगभग 57 लाख का होता है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है और हर देश ईंधन से हरित ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स थे, फॉसिल फ्यूल्स का मतलब जीवाश्म ईंधन जिनकी बात करें, जिनसे हमें कच्चा तेल मिलता है, कोयला मिलता है, जिससे बिजली बन रही है, पेट्रोल डीजल जिनसे गाड़ियां चल रही हैं, अब धीरे धीरे शिफ्ट कहां हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हो रहा है, हरित ऊर्जा की ओर हो रहा है। और हवाई जहाज से लेकर विंड टर्बाइन, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल और घर में हर छोटे छोटे चार्जेबल डिवाइस में लिथियम का इस्तेमाल बढ़ रहा है। अब इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है तो इसकी तो मांग बढ़ेगी और डिमांड है ही, तो यहां पर यह चीज है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो ये देश बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसमें बोलिविया है, चिले है, अर्जेंटीना है, अमेरिका के अंतर्गत भी है, लेकिन इनके पास भंडारण क्षमता अधिक है। लेकिन आप अगर देखें तो इसमें तो भी चीन के पास इतना भंडारण क्षमता नहीं है, लेकिन उत्पादन में काफी ज्यादा है। उसकी निर्यात नीति ने पूरे विश्व को हिला रखा है और चीन इसमें भी आगे पहुंच जाता है। तो वैश्विक रिपोर्ट की बात करें तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक लिथियम धातु की वैश्विक मांग 500% तक बढ़ जाएगी। अब जब वो 500% बढ़ेगी तो उसमें भारत को भी फायदा होगा, क्योंकि भारत के अंतर्गत भी वो डिमांड बढ़ेगी, बाकी देशों में भी डिमांड बढ़ेगी,
तो भारत उसकी आपूर्ति करने में अग्रसर रहेगा, आगे खड़ा रहेगा, तो भारत को भी फायदा होगा। उस दृष्टि से राजस्थान में लिथियम का अपार भंडार प्राप्त होना न केवल प्रदेश के लिए बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी अत्यंत लाभदायक बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि राजस्थान जो है वो इस स्थिति में आ खड़ा होगा जो आज स्थिति खाड़ी देशों की है। इतना ज्यादा उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होने की वजह वहां पर पाया जाने वाला कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, वैसे ही राजस्थान को भी देखा जा रहा है कि अगला खाड़ी देश हो सकता है। इसके अलावा 21 मिलियन टन दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार वर्तमान में कहां है? बोलिविया में है। इसके बाद अर्जेंटीना, चिली और अमेरिका में बड़े भंडार हैं। और इसके बावजूद चीन, जिसके पास 5.1 मिलियन टन लिथियम का भंडार का वैश्विक बाजार में एक अधिकार बना हुआ है। भारत भी आज पूरी तरह से किस पे निर्भर है? तो चीन से खरीदता है। तो ये स्थिति है। तो ये जो समीकरण है वो बदल देगा राजस्थान के अंतर्गत होने वाली चीज। भारत की स्थिति को देखें तो भारत का भी अपने कुल लिथियम आयात का 53.76% हिस्सा कहां से आता है? चीन से खरीदना पड़ता है। इसके अलावा वर्ष 2020-21 में भारत ने 6,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का लिथियम आयात किया था और इसमें 3,500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का लिथियम चीन से खरीदा गया था। तो भारत चीन से भी ले रहा है, अमेरिका से भी, बोलिविया से भी, इनसे भी ले रहा है, लेकिन हमारी मोस्टली निर्भरता लगभग 50% से ज्यादा चीन पर है। तो उस चीज पर भी गिरावट आएगी और इससे भारत का हर तरीके से आंतरिक सुरक्षा से लेकर सीमा विवाद से लेकर इन पर भी भारत का पक्ष जो है थोड़ा मजबूत होगा इस रिजर्व के पाए जाने से। ऐसे में अधिकारियों का मानना है कि राजस्थान में पाए जाने वाले लिथियम के भंडार इतने अधिक हैं जिससे चीन का एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो सके और देश हरित ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर भी बन सकता है। अब थोड़ी सी बात हम राजस्थान की भी कर लेते हैं। राजस्थान में बहुत सारे चीजें मिलती हैं। मतलब देखिए, दो चीजें आपने कई बार सुनी होगी। एक वर्ड आता है रिजर्व, जिसको कहा जाता है भंडारण, और एक आता है आपका प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। राजस्थान के पास कई चीजों की मोनोपोली है, जिसमें इन धातुओं को देखिए, सिल्वर, लेड, जिंक, एस्बेस्टस, जिप्सम और टंगस्टन। ये जितने धातु मैंने आपको लिखे हैं, इनको आप बता सकते हैं कि राजस्थान जो है वो इनके भंडारण में भी आगे है, इनके उत्पादन में भी आगे है। राजस्थान के अंतर्गत अगर हम बात करें, एक बहुत महत्वपूर्ण आपको माइन मिलती है, खान मिलती है, जिसको आप देबारी माइंस कहते हैं। ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है वहां की। तो देबारी माइन से भी बहुत सारी चीजें उत्पादन होता है। और ये सारे धातुओं में अगर हम बात कर रहे हैं, ये जितने भी खनिज या धातु की बात करें, इनमें राजस्थान इनका उत्पादन कर रहा है। और अब एक और चीज इसमें जुड़ गई जो कि लिथियम है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो टंगस्टन है, इस टंगस्टन में भी हमको क्या पता चल रहा है कि भंडारण और उत्पादन काफी आगे है। लेकिन कुछ बीच में ऐसी स्थिति हुई थी कि टंगस्टन का यहां से उत्पादन बंद कर दिया गया। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जहां पर अभी पुष्टि की गई है जीएसआई के द्वारा कि यहां पर टंगस्टन के भंडारण है, वही जो अभी लिथियम के भंडारण है, वहीं से हमको पहले क्या मिलता था? टंगस्टन मिलता था। अभी जो जीएसआई की टीम गई थी वो विशेष तौर पर लिथियम खोजने नहीं गई थी, टंगस्टन के ऊपर ही खोज करने गई थी। और उनको जो है क्या मिल गया? तो उनको लिथियम के रिजर्व्स मिल गए। तो जहां से टंगस्टन मिलता है, टंगस्टन भी देगाना, जो मैंने जिला बताया नागौर, नागौर का जो देगाना है, और यहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है रेनवेट पहाड़ी। तो राजस्थान के में लिथियम के भंडार देगाना और उसके आसपास के क्षेत्र की उसी रेनवेट पहाड़ी में पाए गए हैं जहां से कभी टंगस्टन खनिज की आपूर्ति होती थी। और ये ऐसा नहीं है कि जो आज होती थी या आजादी के बाद होती थी, आजादी से पहले होती थी। आजादी के पहले विश्व युद्ध तक में जो टंगस्टन इस्तेमाल किया गया था वो राजस्थान से जाया करता था। और राजस्थान के किस क्षेत्र से जाया करता था? तो नागौर के रेनवेट पहाड़ी से जाया करता था। लेक्चर की शुरुआत में ही बोला था कि मैं इसका उल्लेख करूंगा। तो देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने सन 1914 में देगाना में रेनवाट की जो पहाड़ी पर टंगस्टन खनिज की खोज की थी। इन्होंने तभी कर ली थी जब पहला विश्व युद्ध शुरू हो रहा था, उसके पहले। और स्वतंत्रता से पहले यहां उत्पादित टंगस्टन का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के लिए युद्ध सामग्री बनाने के लिए किया जाता था। टंगस्टन का इस्तेमाल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भी किया जाता था। और कहां का? तो राजस्थान के नागौर के डेगाना, और डेगाना की भी रेनवेट पहाड़ी है, रेनवाट पहाड़ी जो है वहां से किया जाता था। और दूसरी चीज, उसी रेनवाट या रेनवेट पहाड़ी से क्या मिल गया हमको? लिथियम मिल गया। तो ये और ज्यादा दिलचस्प मामला है कि यहीं से हमको लिथियम भी देखने मिल रहा है। तो लिथियम का भंडारण उसी जगह से मिला गया है।
दूसरी अगर हम बात करें तो आजादी के बाद देश भर में ऊर्जा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्जिकल उपकरण के क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। जो सर्जिकल जो हेल्थ वगैरह में जो सर्जरीज वगैरह होती हैं, शल्य चिकित्सा में भी किसका इस्तेमाल किया जाता था? टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय यहाँ करीब 1500 लोग भी काम करते थे, बहुत सारे स्कूल्स थे, बहुत सारा पूरा एक कॉलोनी बनी हुई थी। जैसे आपने केजीएफ मूवी में देखा था कि गोल्ड के रिजर्व जो कोलार गोल्ड फील्ड में थे, वैसे यहाँ पर भी आपका जो टंगस्टन का उत्पादन होता था उसके लिए क्षेत्र काफी ज्यादा अच्छा था, बहुत सारी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। लेकिन ऐसी क्या स्थिति हुई कि टंगस्टन एकदम ठप पड़ गया? तो इसमें भी चीन की ही निर्यात नीति थी। 1992 के आसपास चीन ने इतना ज्यादा निर्यात नीति को आसान कर दिया कि यहां से उत्पादन होने वाला टंगस्टन महंगा होता चला गया। बाद में इसको बंद ही करना पड़ा। तो ये कहानी भी देखने मिलती है कि 1992-93 में चीन की सस्ती निर्यात नीति ने यहां से निकलने वाले टंगस्टन को महंगा कर दिया था। और उस महंगे करने से क्या हुआ? टंगस्टन का उत्पादन बंद कर दिया गया और हर समय आबाद रहने वाली और वर्षों तक टंगस्टन की आपूर्ति, क्योंकि आप देख रहे हैं कब से आपूर्ति हो रही थी, 1914 में पहले विश्व युद्ध में हो रही है, उसके बाद भी अलग अलग तरीके से सर्जिकल उपकरण बनाए जा रहे हैं। लेकिन लगभग 1992-93 के बाद स्थितियां खराब होती चली गई और देश के विकास में सहायक रही पहाड़ी एक ही झटके में वीरान हो गई। इस अवधि के दौरान जीएसआई और अन्य सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा निर्मित कार्यालय, घर, बगीचे और यहां तक कि स्कूल भी खंडर में बदल गए थे। तो पूरा वीरान ये क्षेत्र हो गया। लेकिन फिर 1992-93 के बाद जो स्थितियां खराब हुई तो वापस से अभी सरकार ने सोचा कि इन जगहों पे हमें टंगस्टन मिलता था, हम वापस से कुछ रिसर्च करें। तो उसी के लिए काम किया जा रहा था और फिर फाइनली मिल गया क्या? लिथियम। तो भाई अधिकारियों ने कहा था कि अब इस पहाड़ी से निकलने वाला लिथियम राजस्थान और देश का भाग बदल देगा। तो अब वो खोजने गए थे टंगस्टन, लेकिन मिल के आ गया उनको लिथियम। तो ये काफी रोचक चीज रही। तो लिथियम अगर हम बात करें तो लिथियम के बारे में मैंने आपको जो चीज बताई कि अभी हाल ही में हमको कहाँ मिला है? जम्मू कश्मीर में इसके भंडारण देखने मिले हैं। और अब जो है इसकी पुष्टि राजस्थान में भी हो गई है। राजस्थान के कहा? डेगाना। और डेगाना में भी रेनवाट पहाड़ी या रेनवेट पहाड़ी को कह सकते हैं। और ये कहाँ आ जाता है? नागौर में। हल्का धातु है, बैटरियों में इस्तेमाल किया जाता है। बोलिविया के पास भंडारण ज्यादा है, फिर अर्जेंटीना, चिले, अमेरिका है। लेकिन पूरा दबदबा भी किसका है? तो चीन का है। तो चीन को काउंटर करने के लिए ये लिथियम खोजा जाना भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, इस प्रश्न का आंसर आप प्रयास करेंगे कि लिथियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका घनत्व सभी धातुओं में सबसे कम है। इसके अलावा इसका उपयोग मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रिक वाहनों के रिचार्जेबल बैटरी में क्या किया जाता है? तो कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, ना तो एक ना ही दो। इसका आंसर तो मुझे लगता है सबको बन ही जाएगा। इसका सही आंसर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे तो मिल ही जाएगा, साथ साथ इसकी पीडीएफ भी वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। तो वहां से भी आप उसको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वो चीज अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी तरह का डाउट आता है तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। ये मेरी मेल आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए फिर एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो है, 11 मई से स्टडी IQ का जो हिंदी फाउंडेशन बैच है, बैच नंबर 5, वो चालू हो रहा है और इसमें आधुनिक भारत की क्लासेस से शुरू होगा। तो इसको आप एनरोल कर सकते हैं। 18,999 इसकी फीस है अगर आप कोड यूज करेंगे मनीष लाइफ। इसके अलावा NCERT का भी बैच आ रहा है 22 मई से, इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र 1499 है अगर आप कोड यूज करेंगे मनीष लाइव। तो इसमें NCERT आपको पढ़ाई जाएगी, 100 दिनों का ये कोर्स रहेगा और उसमें सारी NCERT 6, 7, 8, 9, 10 से आगे 11, 12 की सारी चीजें जो आप पढ़ते हैं अलग से उस कोर्स के माध्यम से कवर कराई जाएंगी। कोई भी तरह के डाउट्स आते हैं तो वापस इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़कर पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं। तो होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।